I'm Kalpana and you are watching Art of Creating Life. आपको मिलती है इस चैनल पे इंटरव्यू रिलेटेड गाइडलाइंस, इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स और कंप्लीट मोटिवेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है इंटरव्यू सीरीज का, आप उसे जरूर देखें। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा नेक्स्ट वीडियो, तो आज के वीडियो के लिए मैंने सेलेक्ट किया है एक टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक जॉब ऑफर, जो आपने मुझे ईमेल करके बताया। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक जॉब ऑफर। ये क्वेश्चन आया मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक स्टूडेंट के थ्रू, जिसका ये कहना था कि उसने किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, उसको इंटरव्यू कॉल आई, बट जब वो इंटरव्यू देने पहुंचा उसे सेलेक्ट भी किया गया, बट उसके साथ साथ उससे कुछ अमाउंट मांगा गया जॉब मिलने से पहले, और उसे कहा गया कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट है। So, I felt that I should make a video on this topic. First of all, dear friends, I would like to say कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो आप क्या ऐसी कंपनी में जाना चाहेंगे जो जॉब मिलने से पहले ही आपसे पैसे मांग रहे हैं? तो ये सबसे फर्स्ट साइन है कि ये जो जॉब ऑफर है, दिस इज अ फेक जॉब ऑफर, क्योंकि एम्प्लॉयर आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा आपको रिक्रूट करने के लिए। सेकेंडली, मैं स्टार्ट करती हूँ इंटरव्यू प्रोसेस से। आपने किसी जॉब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया, तो जब आप जॉब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करते हैं उसके बाद आपको ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इंटरव्यू। और आप ऐसा सोचते हैं कि सिंस आपने एक ट्रस्टेड जॉब पोर्टल के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाया था और उसी जॉब पोर्टल के थ्रू आपको कुछ जॉब्स रिसीव हो रही हैं, उसी जॉब पोर्टल का रेफरेंस देते हुए आपके पास एक इंटरव्यू कॉल लेटर आया है, तो आप उनके ट्रैप में पड़ जाते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें जॉब पोर्टल्स पे मेंशन्ड डिटेल्स को, तो वहां पे क्लियर लिखा होता है कि आपको अपनी विजडम यूज करनी है अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जॉब पोर्टल कोई गारंटी नहीं लेता है कि जो इंटरव्यू कॉल आप रिसीव करेंगे या जो एम्प्लॉयर के प्रोफाइल्स हैं वो 100% वेरीफाइड हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। So you need to apply your wisdom. अब आपको ये कैसे करना है? इसके लिए आपको जिस किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से मेल रिसीव हो रहा है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये किसी पर्सनल ईमेल आईडी, फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoomail.com, hotmail.com एंड सो ऑन, ऐसी किसी ईमेल आईडी से आपको रिसीव हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब में रजिस्टर्ड डोमेन होता है। उस कंपनी के डोमेन से आपको ईमेल रिसीव होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा, कुछ सैंपल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं रजिस्टर्ड डोमेन के। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल ईमेल आईडी से कोई इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो उसे कंसिडर मत कीजिए। और अगर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, रजिस्टर्ड डोमेन से इंटरव्यू कॉल रिसीव हो रहा है, इन दैट केस आल्सो यू नीड टू डू सम रिसर्च। और उस रिसर्च में आपको क्या चेक करना है? नेम ऑफ द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड ही नहीं होता है। आप सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि इंटरव्यू कॉल आया है, ये जॉब डेजिग्नेशन है और ये सैलरी है, एंड यू थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस इंटरव्यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल, चेक द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ चेक द रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑन गूगल। गूगल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो गूगल पर जाकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स चेक करें, उसके रिव्यूज चेक करें, और जिस ईमेल आईडी से आपको मेल
आई है उसे भी चेक करें। इसी के साथ साथ हर कंपनी की वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस आपको कोई डाउट है। सेकेंडली, कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं जहां पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिलती है। इन दैट केस आपको उस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, उसमें पहले भी कुछ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया होगा, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। सो ऐसे किसी ट्रैप में ना पड़े। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेरे उन फ्रेंड्स की जो जनरली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, या तो फिर मैं कहूँ अर्न मनी ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हैं। आप में से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनसे कहा जाता है कि उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए पहले 2000 रुपीज और एनी अदर अमाउंट कुछ सबमिट करना है, उसके बाद वो 30 to 50,000 अप टू 1 लाख अर्न कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर 2000 रुपीज देकर के आपकी 30,000 की इनकम होने वाली है तो व्हाई नॉट टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। अगेन डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ ट्रैप। गो फॉर ट्रस्टेड वेबसाइट्स। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, खुद को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस की है कि आप खुद को एज अ फ्रीलांसर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फेक वेबसाइट्स का। आपने चेक किया गूगल पे, आपको वो वेबसाइट भी मिल गई, तो अब आप ये सोचेंगे कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है, तो ये जॉब ऑफर फेक नहीं हो सकता, या तो फिर मैं कहूँ ये इंटरव्यू कॉल फेक नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एक जेन्युइन वेबसाइट है या तो फिर एक फेक वेबसाइट है। अनदर जनरल इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो होता है कि उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन अप्लाई, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, और जो जॉब ऑफर, जो सैलरी पैकेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा होता है। एक और टिप है आप सभी के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आप अकेले इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपने फोन में लोकेशन शेयरिंग ऑन किया है और इसे किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया है। अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर मिल रहा है तो उसकी पूरी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो चलिए अब मैं आपको देती हूँ एक शॉर्ट रिकैप इन सारे पॉइंट्स का। नंबर 1, even if you get a interview call letter from a website जो ये कोड कर रहा है कि उन्होंने आपका CV naukri.com या किसी और जॉब पोर्टल से रिसीव किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब पोर्टल इस जॉब के लिए अकाउंटेबल है। सेकेंडली, ऑलवेज चेक द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यू। थर्ड पॉइंट, always check the details of that organization on Google, check the reviews, ask your friends, take feedback from people. Next, try to identify whether this website is genuine or fake. Next point is कि आपको अगर कहा जा रहा है कि आपको कुछ अमाउंट सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या किसी और प्रोसेस के नाम से, तो ये एक फेक जॉब ऑफर है। अगर आपकी इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।